हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रिशा की दुनिया। प्रिशा की दुनिया में मैं अपना एक और न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ, जो आप लोग देखिए। जब तक आप फ्लैशबैक में देख कर आइए उस वीडियोस को, फिर हम मिलते हैं। ये देखिए, गाजर के हलवे वाली केक बनाने के लिए मैंने खोया बनाने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। और ये देखिए, मैं काम कर रही थी, साथ में आप देख रहे होंगे हमारी बहुत किचन फैली हुई है, क्योंकि मैं साथ में आपको लग भी रहा होगा मैं आटा मार रही थी और वीडियोस शूट कर रही थी। अपनी अनमोल का बर्थडे था, तो मार्केट वाली केक हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता है खाना, इसलिए मैंने सोचा विंटर का सीज़न है तो गाजर के हलवे वाला केक बनाया। तो बस वही प्रिपरेशन कर रही थी मैं। ये 9 को मैंने शूट किया, 10 को अनमोल का बर्थडे था। और ये देखिए, गाजर का हलवा हमारा बन गया था, हलवे वाली। ये तो सिर्फ हलवा बनाया था मैं। अब आप देखिए, ये हार्ट शेप में मैंने गाजर के हलवे के केक बनाया था। वाह, अच्छा लग रहा है ना? आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये केक हलवे वाला। और रात में 11:15 हो रहे थे, मैं उठी थी, मैं नीचे से केक लेने गई। सो चुके थे हम जल्दी, क्योंकि थके हुए थे हम। और मैं केक लेके आई, सब लोग सो रहे थे, प्रिशा भी सो रही थी, पतिदेव भी सो रहे थे। मैंने बहुत हल्के हल्के बोल के इनको जगाया था, हैप्पी बर्थडे बोला। वो एकदम चौंक गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे। और अचानक से कोई मोबाइल लेके आ जाए और हैप्पी बर्थडे बोले, तो वो उनका ऐसा वाला रिएक्शन था। थैंक यू बोल रहे हैं। इसमें मैंने वॉइस ओवर दिया, क्योंकि हमारी वॉइस अजीब सी सोने वाली आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया है। और ये केक कट कर दिया, मैंने उनको केक खिला दिया। और ये बर्थडे गिफ्ट बर्थडे बॉय का जो उनको पसंद आया है, मैंने एक जैकेट ला के दी। और ये लोअर दिए थे उनको, नीड थी इस चीज़ की गिफ्ट वही देनी चाहिए जिस चीज़ की नीड हो। तो मैंने लोअर ला के दिए और उनके लिए जैकेट दी। ये देखिए जैकेट मेरे को तो बहुत पसंद आई। रात में उन्होंने भी बोला कि उनको भी ये जैकेट पसंद आई है, अच्छी। और आज है 10 जनवरी, सुबह हो गई है। आज सकट चौथ है, सकट चौथ का बायना मंजना है। तो हमने क्या क्या तैयारी की है आप लोग अब वो देखिए। और ये मैं बायने के लिए मठरी सेक रही थी। ये लोई मैंने आपको दिखाई है, कढ़ाई में मठरियाँ पड़ी थी, पूड़ियाँ मैं सेक चुकी थी। ये देखिए, ये मैंने निकाल के रख दी थी, ढक दिया था पूड़ियों को ताकि टाइट ना हो जाए। और ये रख दी थी पूड़ियाँ। और ये मठरी की लोइयाँ बना के रख दी थी, जो मैं मठरी सेक रही थी। ये देखिए, बायने में रखने के लिए मठरियाँ से, ये देखिए बहुत सारी मठरियाँ हमने सेक ली थी। कुछ सिक रही थी और कुछ सिकने के लिए कुछ मैं बेल रही थी। और ये देखिए, चौक लगाया था, मम्मी जी चौक लगा गई थी। ये पूजा हो रही है हमारे यहाँ बायना। हमें कोई भी पूजा होती है वो नीचे वाले बाबा जिसमें पूजा करते हैं उसी रूम में होती है, उसी में हम सारे बायने मंजते हैं। जितने भी फेस्टिवल होते हैं हम उसी रूम में किए जाते हैं हमारे यहाँ। और ये देखिए, बायने में रसगुल्ले वाइट वाले, मठरी, पुआ और पूड़ी, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ये मम्मी जी सबसे पहले, मम्मी जी गौर कहते हैं ना, गौर की पूजा करते हैं, तो मम्मी जी गौर की पूजा कर रही थी। उसके बाद उन्होंने बायना मनसा। इसमें 16 पुए और 12 पूड़ियाँ होती हैं, तो कोई खा नहीं पाता, जैसे मैं ही नहीं खा पाती हूँ। ये मेरा फर्स्ट बायना था जो मुझे मिला था, तो इसलिए हमने हाफ कर लिया था। मठरी और पूड़ियाँ रख ली थी साथ में, और पुए की जगह थोड़ी सी रसगुल्ले रख लिए थे। तो दोनों मतलब क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए, 16 और 12, उसमें आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये मम्मी जी अपना बायना मंस रही थी। सबसे पहले गौर माता की पूजा होती है जो उन्होंने की थी, फिर उसके बाद उन्होंने बायना मनसा। और ये जैसे कहते हैं ना, बड़े का छोटे का नंबर, छोटे का नंबर, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया बायना मनसने का। पहले मैंने पूजा की और ये प्रिशा उठ गई थी, तो ये गोदी में से उतर ही नहीं रही थी। इसको मैंने वैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे को गोद में लेके पूजा करनी चाहिए, 1 साल तक तो ये रहता है। फिर मैंने इसको गोद में लेकर ही पूजा की थी, और साथ साथ में ये भी कहती जा रही थी नहीं मेरे को भी करनी है पूजा में। इसमें घास और चावल लेते हैं, धूप घास जो होती है हर पूजा में हमारी बहुत शुभ मानी जाती है। ये ग्रीन कलर की जो आप देख रहे होंगे साइड में रखे होते हैं, और एपन जिससे चौक लगाते हैं, जो चावल का पिस्ता है, वो आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी अपने बताया था। हम लोगों में बहुत ज़्यादा शगुन माना जाता है एपन का। तो ये चावल और धूप घास लेके किया जाता है। अब मैं अपना बायना लेकर बायना मंस रही थी। देखिए, ऐसे उसी तरह से इस पर भी चावल और धूप घास लेके घुमाते हैं,
और डाल देते हैं ऐपन में और फिर जल छिड़क देते हैं। इस तरीके से पूजा होती है। हम लोगों में चौक जो है ऐपन का लगाते हैं, चावल का सिल्प, चावल को भिगो देते हैं और उस पर सिल पे पीस के उसमें हल्दी मिला के ये चौक लगाया जाता है। ये बहुत शुभ होता है। हर पूजा पाठ में जो भी शुभ काम किए जाते हैं उसमें ये ज़रूर होता है। और इस तरीके से 5 बार अपने भाई को उठाकर सर झुकाकर माफ़ी मांग लेते हैं कि बस कहते, हमारी अम्मा जी कहती थी, अनमोल की अम्मा, कि हम ना जाने कछु हमें दियो सब कछु। इसका मतलब है हम कुछ नहीं जानते भगवान, लेकिन आप हमें सब कुछ देना। तो बस हमने हमने पूजा कर ली थी और ये अब मेरा टर्न ख़त्म हो गया था पूजा करने का। इसके बाद प्रतीक्षा का नंबर आया जो हमारे घर में नई मेंबर है और इसी ने मेरे को बायना दिया, देवरानी। अब उसने पूजा की थी, उसका फर्स्ट टाइम था। तो पीछे से मम्मी बता रही थी, हम लोगों को देखा उसने, हमने कैसे पूजा की है, और मम्मी जी बताती भी जा रही थी कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है। क्योंकि जब पहली बार होते हैं तो हमें नहीं पता होता। मुझे भी पहले सब लोगों ने बताया था ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर अपने करते रहते तो एक्सपीरियंस हो जाता है हमें उसी चीज़ का, तो हम वो फिर कंटिन्यूसली हमें वो चीज़ आ जाती है करने से। तो मम्मी बता रही थी ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो। आपको वीडियो में लेफ़्ट हैंड शायद दिख रहा हो, क्योंकि जो फ़ोन था वो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ था। बट जो पूजा होती है, शुभ काम होते हैं, वो राइट हैंड से ही होते हैं और हम लोगों ने भी राइट हैंड से ही किए थे। बट वो मोबाइल का जो वीडियो शूट हुआ है वो अलग डायरेक्शन से हुआ है, इसलिए वो लग रहा है आपको कि जैसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग होते हैं अरे पूजा आपने लेफ़्ट हैंड से की। नहीं, हमने पूजा राइट हैंड से ही किया है। वो मोबाइल के डायरेक्शन की वजह से आपको हो सकता है किसी को लगे, किसी को ना लगे। कोई नोटिस करता है, कोई हर कोई नोटिस नहीं करता है। देखिए, तो बस यही सकट चौथ का बायना होता है ये, जो 10 तारीख की थी, 10 जनवरी को। और अनमोल की बर्थडे वाले दिन थी ये सकट चौथ कहते हैं जिसको। हम लोगों में बायना मनसा जाता है। और हम लोग साथ ही साथ में बातें करते जा रहे थे जिससे उसको हंसी आ रही थी। हम लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे, वो मैंने वॉइस हटा दी है क्योंकि वो कचर कचर वाली आवाज़ें आती है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता इसलिए। और वहाँ पे मैं बोल भी, हम पूजा कर रहे थे तो इतना बोलते भी नहीं है, तो मेरे को आपको बताना था इसलिए और वॉइस ओवर दिया है। और लास्ट में जब होता है ना, गौर माता के ऊपर ऐपन से छींटा मार देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, पैर छू लेते हैं। और ये सकट होते, सकट और बकट, 2 भैया थे। ये सकट बकट होते हैं। उस पर गुड़ की, जो गुड़ और तिल की वो थी ना, उससे ये बकरी जो होती है ऊपर जो लगी थी वो बनाई जाती है। हमारे यहाँ काटते भी हैं, लेकिन हमारे ससुराल में ऐसा नहीं होता। उसको सिर्फ ऐसे ही रखी रहने देते हैं, किसी को दे देते हैं, पंडित जी या कोई। फिर यहाँ पे जब गौर माता की पूजा कर लेते हैं, बायना मस लेते हैं, फिर यहाँ पर सकट बकट की पूजा होती है। यहाँ पे भी पुए रख के ही पूजा की जाती है, जो हम लोगों ने पुए रख के की थी। उधर साथ में पीछे से प्रिशा हमारी शैतानी कर रही थी, अपनी चाची के साथ बातें कर रही थी, और ये हम लोगों ने पूजा कर ली, सकट की भी पूजा कर ली थी। ये देखिए, उसके बाद प्रतीक्षा का नंबर आया। ये देखिए, यहाँ 2 चकले पर, पटले पर बनाए जाते हैं, 2 जगह, एक साइड में सकट और एक साइड में बकट। ये 2 भैया थे, सकटुआ बकटुआ कहते हैं जिसे। हमने सुना यही है बचपन से कि सकटुआ बकटुआ कहा जाता है इन्हें। और ये अब लास्ट में आया था बायने का नंबर। मैंने मम्मी जी को दिया, जैसे मैं हर साल उन्हें ही देती हूँ क्योंकि वो मम्मी जी हैं। तो बस उनमें बायना देने के बाद पैर छुए, और मुझे फर्स्ट टाइम बायना मिला है, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई, चुठानी बन गई थी, तो अब मेरा नंबर था बायना लेने का। तो वो प्रतीक्षा ने मुझे दिया था ये बायना। हैप्पी। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आई होप आप लोग को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।